बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार उनके गठबंधन में शामिल होने की असमंजस जो है वो अभी भी बरकरार है। मुकेश सहनी पहले एनडीए के तरफ रुख किए थे, लेकिन एनडीए में कोई बात नहीं बनी। ना तो उनके आरक्षण के मुद्दों पर बात बनी और ना ही सीट देने तक की बात, यानी कि सन ऑफ मला वीआईपी सुप्रीमो की बात कर रहे हैं। वो वीआईपी सुप्रीमो जो लगातार निषाद आरक्षण को लेकर पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर दौरा से लेकर कई ऐसे दौरा किया और साथ में कहा कि जो हमें यानी कि हमारे समाज को सम्मान देगा हम उसके साथ खड़े हैं, और साथ में जातीय जनगणना को लेकर के समर्थन किया और समाज को आरक्षण दिलाने की बात, यानी कि मला समाज को साफ तौर पर उन्होंने आरक्षण दिलाने की राजनीति पूरे बिहार समेत कई राज्यों में उन्होंने करने का काम किया। लेकिन एनडीए गठबंधन ने पहले ही उनका पत्ता साफ कर दिया। एनडीए गठबंधन की जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें न वीआईपी दिखे न वीआईपी के लोग दिखे, यानी कि वीआईपी पूरी तरह से आउट हो गया। उसके बाद जब एनडीए गठबंधन से पूरा जो आस लगाए बैठे थे मुकेश सहनी सन ऑफ मला, तो कहीं ना कहीं जब उनसे पत्ता कट गया तो राजद के तरफ यानी कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन के तरफ, इंडिया अलायंस जो है देश में और बिहार में महागठबंधन यानी कि जिसको लीड राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कर रहे हैं, तो उनके तरफ रुख किया। लेकिन वहाँ भी अभी चर्चा का विषय ही बना हुआ है। कोई अब तक समझौता नहीं हुई कि मुकेश सहनी कितने सीटों पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, गठबंधन हुआ या नहीं हुआ, ये तमाम बातें असमंजस सी बनी हुई है। अब तक बात करें तो आज ही राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट के तीनों दलों के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता हुई, जिसमें राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए तमाम वो सीटें को अनाउंसमेंट कर दिया कि 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद आरजेडी लड़ेगी, वही 9 सीटों पर कांग्रेस नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय कांग्रेस वो उस चुनाव लड़ेगी 9 सीटों पर, और साथ में 5 सीटों पर लेफ्ट चुनाव लगे, जिसमें भाकपा माले जो है 3 सीटों पर, माले एमएल जो है वो 1 सीट पर और सीपीआई 1 सीट पर, यानी कि 5 सीटें लेफ्ट के खाते में तो 9 सीटें कांग्रेस के खाते में, और बची हुई शेष 26 सीटें यानी कि बड़ा भाई के भूमिका में बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन में राजद है। लेकिन इसमें ना इसके लिस्ट में न वीआईपी का चर्चा हुआ, न वीआईपी के बातों को इसमें रखा गया। कह सकते हैं जिस तरह से आज संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता हुई इंडिया गठबंधन की ओर से, तो उसमें वीआईपी का कोई चर्चा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक बात है, अभी भी टकटकी लगाए मुकेश सहनी महागठबंधन के सामने बैठे हुए हैं। उनको ये उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे से सीट देगी, जिसमें उनको 26 सीटें मिली है। 26 सीटें में से उनको कुछ सीटें, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल से 3 सीट मांगने की बातें जो है वीआईपी की ओर से चल रही है, लेकिन अब तक हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 सीट वीआईपी को मिल सकता है अगर गठबंधन हुआ तो। हालांकि वीआईपी पार्टी वो पार्टी है जिसका सिंबल कुछ दिन पहले ही छिनाकर चुनाव आयोग ने वो सिंबल नाव छाप जो था वो दूसरे पार्टी को दे दिया है। जो नए पार्टी खड़े हुए थे बिहार में तो उनको दे दिया गया है। हालांकि अब मुकेश सहनी के पास उस सिंबल भी नहीं है नाव छाप। अब उनको अगर चुनाव लड़ाया जाएगा महागठबंधन की ओर से, या वो फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में यानी कि अपनी पार्टी से उतरते हैं, तो चुनाव आयोग उन्हें नया सिंबल नया चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट करेंगे। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह मिल सकता है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लेडीज पर्स जो है वो चुनाव चिन्ह वीआईपी को मिल सकता है, यानी कि मुकेश सहनी को मिल सकता है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इस पर हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह बात है। लेकिन मुकेश सहनी जो असमंजस की स्थिति बिहार में पैदा हो अभी भी हो बरकरार है। बात करें तो जिस तरह से वीआईपी का दावा है, जो कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 1 सीट राजद के खाते में है, झंझारपुर लोकसभा और मुजफ्फरपुर लोकसभा,
तो झंझारपुर की बात करें तो झंझारपुर राष्ट्रीय जनता दल के खाते में है। अभी जिस तरह से घोषणा हुई आज राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की ओर से, एनडीए गठबंधन की, इंडिया गठबंधन अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, उनकी ओर से जो दावा हुई तो उसमें झंझारपुर उनके खाते में दर्शाया जा रहा है, राजद के खाते में, और वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा कांग्रेस के खाते में है। लेकिन वीआईपी अभी लगातार दावा कर रही है कि ये दोनों सीटें हमको दीजिए। अब बात रह गई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली से जैसे ही बिहार आएंगे, हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो मुकेश सहनी का उनसे वार्तालाप होगा। यानी तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी की वार्तालाप गठबंधन को लेकर होगी या नहीं होगी, वो भी अभी असमंजस की स्थिति है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दोनों का गठबंधन होगा, जिसमें वीआईपी की ओर से 3 सीट मांगी जाएगी, लेकिन 2 सीट पर वीआईपी पार्टी मान जाएंगे। और वो 2 सीट कौन कौन मांग रहे हैं अभी हम आपको बता दें। मुजफ्फरपुर, जबकि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट जो है कांग्रेस के खाते में पार्टी महागठबंधन ने डाल दिया है, लेकिन अब कांग्रेस के खाते पर वीआईपी की नज़र है, एक राष्ट्रीय जनता दल के खाते पर नज़र है और एक कांग्रेस के खाते पर भी नज़र है। लेकिन देखना होगा मुकेश सहनी को क्या इंडिया गठबंधन अपने यानी कि महागठबंधन अपने में गठबंधन में लेता है या फिर नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी पर ये राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, उनका कहना है कि मुकेश सहनी को अगर हम लेते हैं तो वो अपने समाज का वोट ट्रांसफ़र हमारे गठबंधन के प्रत्याशियों में कर पाएंगे कि नहीं। इसी स्थिति को लेकर के उनका कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में जब उनको हम लिया था, विधानसभा चुनाव में जिनके साथ थे तो उनके साथ तो अलग बात है, लेकिन इनका महागठबंधन के साथ जब 19 के चुनाव लड़े थे तो जहाँ जहाँ इनके प्रत्याशी खड़े हुए थे तो कुछ वोट बैंकिंग उनके पास मिला, और जहाँ नहीं खड़े थे वहाँ मलाह समाज का वोट बैंकिंग महागठबंधन के खाते में नहीं गया। इसलिए अभी भी उनके साथ असमंजस की स्थिति है। अब देखना होगा क्या वो असमंजस की स्थिति बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जो बरकरार था वो बरकरार रहेगा दोनों गठबंधन में। हालांकि एनडीए गठबंधन ने पहले ही इनको लिस्ट से आउट कर दिया, अब महागठबंधन की तरफ इनका रुख है, इंडिया गठबंधन की तरफ रुख है। अब इंडिया गठबंधन क्या इनको अपने पास लेते हैं, इन्हें 2 सीट देती है, वो सीट जो घोषणा हो चुकी है। अब राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है, नामुमकिन राजनीति में कुछ भी नहीं होता है। राजनीति एक ऐसा हवाम है जहाँ किसी के तन पर कपड़े नहीं होता। कल इस दल में तो कल उस दल में कभी भी कोई जा सकते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग हो गई है, सीटों के बंटवारे हो गए हैं, केवल प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन फिर भी वीआईपी के सुप्रीमो नज़र गड़ाए बैठे हैं कि महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन से 2 सीट न 3 तो 2 पर बातें बनने की बात सामने आ रही है। लेकिन इस पर मोहर हम अभी नहीं लगा सकते हैं। कल वीआईपी का पूर्ण रूप से अगर कल प्रेस वार्ता हो जाता है तो समझिए महागठबंधन में वीआईपी पार्टी है, या अगर कल प्रेस वार्ता नहीं होता है तो समझ लीजिए महागठबंधन में वीआईपी पार्टी नहीं है। क्योंकि अब आखिरी दाव है, अब समय भी लोकसभा चुनाव को लेकर के कम है, लोकतंत्र का या महापर्व को लेकर के सभी पार्टी अपनी अपनी समा बांधने में, जो प्रत्याशी अपने में दावेदार है वो समा बांधने में लग चुके हैं। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर अभी भी बिहार की राजनीति में असमंजस बनी हुई है। वो असमंजस कि आखिर मुकेश सहनी की राजनीति क्या होगी 24 को लेकर, महागठबंधन में शामिल हो गए हैं या नहीं हुए हैं, या अनाउंसमेंट केवल बाकी है, गठबंधन हो गया है। तो ये तमाम बातें अभी भी असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।